लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने लेबनान को हमलावर सहयूनी फौजियों का कब्रिस्तान बना दिया। हिजबुल्लाह ने ताज़ा झड़पों में मज़ीद 17 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज की ज़िमनी झड़पों में आज हलाक होने वाले इसराइली फ़ौज के अफसरों और जवानों की तादाद 17 है। गुज़िश्ता रोज़ भी जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में इसराइली फ़ौज के 3 अफसरों समेत 8 एहलकार हलाक हो गए थे। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। इसराइली फौज ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा था कि जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान इसराइली फौज के 3 कैप्टन समेत 8 एहलकार हलाक हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की, जिस दौरान इसराइल फौज और हिजबुल्लाह के जंगजुओं के दरमियान तसादम हुआ। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में भी इसराइली फौजियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए मुंतकिल करते हुए भी देखा गया। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह से झड़पों के बाद लेबनान के सरहदी इलाके कुफर कला से पसपा होने वाली इसराइली फौज बदहवासी में अपने पीछे बख्तरबंद गाड़ी भी छोड़ गई। ताहम अरब मीडिया का बताना है कि लेबनानी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइली फौज की जानिब से छोड़ी गई बख्तरबंद गाड़ी इसराइली फौज का जाल हो सकता है। हुकाम को खदशा है कि बख्तरबंद गाड़ी में बारूद भरा हो सकता है, जो कभी भी फट सकता है। जनूबी लेबनान में ज़िमनी झड़पों के साथ साथ हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेट हमलों का सिलसिला भी जारी है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में भी इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने अपनी फ़ौज की डिवीज़न 98, जो कि 10 से 20 हज़ार फौजियों पर मुश्तमिल है, इसे लेबनान की सरहद पर तैनात कर रखा है। इसराइल ने लेबनान पर कई रोज़ की शदीद तरीन फ़िज़ाई बमबारी के बाद पीर को लेबनान पर ज़मीनी हमला किया था। ज़मीनी हमले के आगाज़ में इसराइल ने सरहदी इलाकों को तोपखाने और टैंकों से टारगेट किया था। गुज़िश्ता दिनों इसराइल के ज़मीनी के हवाले से हिजबुल्लाह के अबूरी सरबरा नईम कासिम ने कहा था कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी हिजबुल्लाह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इनमें इजाफा होगा। अगर इसराइल लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह ने मज़ीद कहा था कि इसराइल अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा और हम जीतेंगे जिस तरह हम 2006 की लड़ाई में इसराइल से जीते थे। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इसराइली हमलों के बावजूद लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुँच गए। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के जहाज़ ने बैरूत के रफ़ीक हुरैरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। ये ईरान के किसी भी आला सरकारी ओहदेदार का हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान का पहला दौरा है। दूसरी जानिब यमनी हौसियों के बाद इराक के मुज़ामती ग्रुप ने भी इसराइल पर हमला करते हुए जनूबी इसराइल पर ड्रोन दागे। अल-कुद्स नेटवर्क के मुताबिक इराकी मुज़ामती ग्रुप की जानिब से जारी एक बयान में के मुताबिक मकबूसा फ़लस्तीन के जनूबी इसराइली इलाके पर पहली मरतबा जदीद ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया कि हमारे जंगजू इसराइल के खिलाफ इन जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर और भी शदीद हमले जारी रखेंगे। इससे कबल हौसियों ने तेल अवीव में फ़ौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए थे, जिसके बाद शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली भी ज़ख्मी हो गए थे। इसराइली फ़ौज की जानिब से तेल अवीव पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाली हौसी बागियों के ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया था। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में एक इमारत पर जंगी तैयारे से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 18 अफराद शहीद हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने रात के मगरबी किनारे के तुलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला किया। इसराइली हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी शहीद हुए, जिनमें एक खातून, इनके 2 बच्चे और एक भाई शामिल है। अरब मीडिया का बताना है कि गुज़िश्ता 20 साल में ये पहली दफ़ा है कि इसराइल ने मगरबी किनारे में किसी टारगेट या बिल्डिंग को निशाना बनाने के लिए फाइटर जेट तैयारों का इस्तेमाल किया हो। वो इससे कबल छोटे ड्रोन तैयारे इस्तेमाल करता रहा है। उधर गजा में जुमे की सुबह से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 9 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतादिद ज़ख्मी भी हुए।